Good morning, students. Today we are going to start our running chapter first, plant and their food. Previous time हमारा टॉपिक हुआ था heterotrophic nutrition in plants. Now we will start activity 6 to observe the growth of bread mold present on the organic matter. कि ब्रेड मोल्ड के ग्रोथ को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंट में, कैसे वो ग्रोथ करती है. यू विल नीड कट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड इनटू 3 पीस. ऑन द फर्स्ट पीस स्प्रिंकल वाटर, कीप इट इन ए प्लास्टिक बैग एंड सील इट. लीव द सेकेंड पीस ऑन oven to dry. When it is completely dry, put it in the second plastic bag and seal it. इनकी फर्स्ट को स्प्रिंकल वाटर में रखा और उसे प्लास्टिक बैग में सील किया. सेकंड वाले को ड्राई किया और प्लास्टिक बैग में सील किया. पुट दीज 2 प्लास्टिक बैग्स इन ए वार्म रूम, और दोनों को वार्म रूम में पुट इन कर रख दिया. नाउ कीप द थर्ड पीस ऑफ ब्रेड इन ए रेफ्रिजरेटर आफ्टर पुटिंग इट इन द थर्ड प्लास्टिक बैग. और थर्ड वाले जो पीस है उसको रेफ्रिजरेटर में रखा प्लास्टिक बैग में रखने के बाद में. ओके, तो 3 बैग हो गए. ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? ए वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑफ द मोल्ड कैन बी सीन इन द फर्स्ट प्लास्टिक बैग. तो वाइट कॉटनी एक ग्रोथ बनती है, एक लेयर बनती है फर्स्ट प्लास्टिक बैग पे. देन देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ द फंगस इन अदर 2 बैग्स. और 2 बैग्स पर, जो रिमेनिंग 2 बैग्स है, उन पर कोई ग्रोथ नहीं होती है. कंक्लूजन क्या हुआ इसका? निष्कर्ष क्या निकाला? द ब्रेड इज ए फेवरेबल ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द मोल्ड. इनकी लॉट ऑफ मॉइस्चर उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है मोल्ड के ग्रोथ के लिए. द फर्स्ट प्लास्टिक बैग हैज ऑल फेवरेबल कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ, दैट इज वार्म एंड ह्यूमिडिटी. देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ फंगस इन द अदर 2 bags. One of the conditions, that is moisture, is not favorable in the second bag. The third bag does not get favorable temperature condition for the fungal growth. Okay, तो यहाँ पर जो फर्स्ट बैग था उसमें क्या होगा? मोल्ड क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा. और 2 रिमेनिंग 2 बैग्स हैं उसमें ग्रोथ नहीं करेगा. थर्ड बैग में उसके लिए टेम्परेचर फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होगा, और सेकंड वाले में उसके लिए जो ड्राइनेस है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है. ओके, अब आता है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप अमॉन्ग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट दैट लिव टुगेदर फॉर देयर सस्टेंस. ये एक स्पेशल टाइप का पार्टनरशिप है 2 प्लांट्स के बीच में, जो कि साथ साथ में रहते हैं उनके सस्टेंस, उनके जीने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए. दिस पार्टनरशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. और ऐसा जो पार्टनरशिप है वो होता है सिम्बायोसिस, सहजीवन. इट इज मीन्स लिविंग टुगेदर एज इन लाइकेंस. जो भी साथ साथ रहते हैं उन्हें कहते हैं लाइकेंस. लाइकेंस में 2 है, एक फंगी और एक फंजाई होता है, एक होता है एल्गी, और इनका जो कंबाइंड जो फॉर्म है वो है लाइकेंस. लाइकेंस आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ. ए लाइकेंस इज एक्चुअली composed of 2, possibly even 3 distinct organisms. One is kind of fungus, the other is usually an algae, and sometimes it also has a photosynthesizing bacterium. In the amazing association, the algae that contain chlorophyll make their own food. और इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट है आपके लिए, ये हमारे उसमें भी है कि भाई जो एल्गी है ऑटोट्रॉफिक है, एटोट्रॉफिक है, नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे जो एल्गी है वो आएगी आपकी ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि द एल्गी दैट कंटेन क्लोरोफिल. ओके, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है. पीछे की तरफ भी जो लास्ट में एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन है. मेक देयर ओन फूड, द फंगस शेयर द फूड मेड बाय द एल्गी. और फंगस को, ये एल्गी है वो फूड शेयर करती है. द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड वाटर मिनरल्स टू द एल्गी. और फंगस उसको प्रोवाइड प्रोटेक्शन देती है, वाटर देती है और मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है. This kind of relationship between 2 organisms where both of them benefit is known as mutuality. और ऐसा जो एक रिलेशनशिप है जिसमें एक उसको
फूड प्रोवाइड करता है, दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इट इज कॉल्ड द म्यूटिलेज. Thus, by the partnership, both plants are benefited. They survive by living together as they cannot live separately. वो अलग अलग नहीं रह सकते, एक साथ ही रहकर ही वो आप सर्वाइव करते हैं. Lichens are found growing during rainy season with warm atmosphere. Lichens grow on logs of wood. लकड़ी के जो पैचेज होते हैं, लॉग्स होते हैं, उन पर डेवलप करती हैं लाइकेंस. Walls as patches of leafy outgrowth. They are whitish, grayish or brown structure. Let us read some examples of symbiotic relationship between animals. The egret bird sits on buffaloes. It gets nourishment in the form of ticks and mites from the buffalo's skin and simultaneously helps buffalo to get rid of parasitic tick and mites from its body. देखिए आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें जो एग्रेट बर्ड्स हैं वो बफेलो को, मतलब जो छोटे जो पैरासाइटिक हैं उनको वो अपना जो बफेलो है उससे वो अपना जो फूड है ले रहे हैं. और जो बफेलो है उसको उससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि उसको गेट रिड ऑफ, छुटकारा मिल रहा है पैरासाइटिक टिक्स से. गेट रिड ऑफ माने उसका छुटकारा पाना है ना, उसे हेल्प देना कि जो छोटे इंसेक्ट्स हैं, पैरासाइटिक है, उनसे उसको गेट रिड ऑफ, छुटकारा मिल जाएगा और वो अपनी लाइफ को अच्छे से, यानी कि वो अच्छे से इसमें, और उसकी बॉडी रिलीफ मिलेगी. ओके, तो इनको फूड मिल रहा है और इसको रिलीफ मिल रहा है. The E. coli bacteria live in large intestine of human beings. They get nourishment from the body and help the synthesizing vitamin K. और विटामिन के सिंथेसाइजिंग में ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, और बदले में ये बॉडी से नरिशमेंट लेते हैं, पोषण लेते हैं. इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स. ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट. दीज प्लांट आर ग्रीन. दे मेक देयर ओन फूड बाय द सेम वे एज देयर अदर ग्रीन प्लांट डू. बट दीज प्लांट्स ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट टू. ट्रैप माने बांधना, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. इनकी इंसेक्ट को लेते हैं अपने फूड में. और कार्निवोरस प्लांट्स, ओके, दे डू सो टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट आफ्टर डाइजेस्टिंग दैम. और ये इनको लेने के बाद में, डाइजेस्ट करने के बाद में नाइट्रोजन इनसे बनाते हैं, लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं. सच प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड लीव टू कैच इंसेक्ट. और ऐसे प्लांट्स में इनकी लीव होती है, उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो कि इंसेक्ट को कैच करने में, ट्रैप करने में हेल्प करती है. कार्निवोरस प्लांट लाइक द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट्स. इनकी शेप होती है, पिक्चर प्लांट जो शेप है इनाम में प्लांट्स का, आर अडेप्टेड टू ग्रो ऑन इन सॉइल दैट डू नॉट हैव इनफ मिनरल्स. दीज प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट टू ऑब्टेन मिनरल प्रेजेंट इन देयर बॉडी. ये सॉइल से तो लेते नहीं है, इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं ये मिनरल्स को. ओके, तो ये जो प्लांट्स हैं कार्निवरस प्लांट्स में आते हैं. कौन कौन से हैं? एक तो आपका वीनस फ्लाई ट्रैप था, और सेकंड टाइप का जो प्लांट था एंड पिक्चर प्लांट. ओके, ये हमारा चैप्टर है फर्स्ट कंप्लीट हुआ. इसमें कुछ टॉपिक हैं नेक्स्ट में. पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. डिफरेंस है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म host is called parasitic nutrition. The process of getting food from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition. तो parasitic nutrition में ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट से अपना फूड लेता है. saprophytic nutrition में डेड डिकेइंग जो मैटर होते हैं उनसे अपना फूड लेता है. They observe the food from living organism. तो ये जो parasitic nutrition है इसमें जो फूड लेते हैं वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, जैसे कसकटा. और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में दे ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द डिकेइंग वेस्ट. जो डिकेइंग वेस्ट होते हैं, डेड डिकेइंग होते हैं, उससे लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया और
फंजाई। ओके, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।